हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज 26 मई 2021 और 26 मई 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें यहाँ मैं डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि प्रसूति नालवरण को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो यह दिवस मनाया जाता है 23 मई को, ऑप्शन बी। ये जो प्रसूति नालवरण है ये ओबस्टिक फिस्टूला है जिसको समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन प्रसूति नालवरण मतलब एक ऐसी स्थिति जो विकासशील देशों में कई लड़कियों और महिलाओं को प्रभावित करती है, इनके इलाज और रोकथाम के लिए कार्य को बढ़ावा देता है। प्रसूति नालवरण बिना किसी तत्काल चिकित्सा के लंबे समय तक प्रसव पीड़ा सहने के कारण जन्म नली में होने वाला एक छेद है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में यूके सिन्हा ने किसके स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो यूके सिन्हा ने हाल ही में मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड के पद से इस्तीफा दे दिया है, ऑप्शन ए। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने 1 जून 2021 से प्रभावी कंपनी में अधिक सक्रिय सलाहकार भूमिका स्वीकार की थी। यूके सिन्हा को 2019 में इसके बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले वह सेबी के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में द लाइफ प्रोजेक्ट परियोजना किसने शुरू की। तो द लाइफ प्रोजेक्ट परियोजना शुरू की है हाल ही में किसने, हरियाणा ने, ऑप्शन डी। डेलाइट के समर्थन से हरियाणा सरकार ने संजीवनी परियोजना, जिसको द लाइफ प्रोजेक्ट परियोजना कहा, यह शुरू की। यह लोगों को कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षणों के लिए जल्दी से स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने में मदद के लिए एक पर्यवेक्षित आवासीय घर में देखभाल करने वाली पहल है। यह व्यक्तियों को आवासीय ट्राइएज तक पहुंच सहित घर पर उनकी देखभाल का प्रबंधन करने के लिए सहायता और संसाधन प्रदान करती है। अब यह परियोजना हरियाणा ने शुरू की, तो हरियाणा के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका हरियाणा, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। ये मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और ये राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 10 और राज्यसभा सीटें 5। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है, उस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत में प्रति व्यक्ति आय है वो $1947 है, ऑप्शन सी, 1947 डॉलर। वित्तीय वर्ष, एक बार यहाँ लिख देता हूँ, डॉलर 1947। वित्तीय वर्ष 2020-21 में $2227 प्रति व्यक्ति आय के साथ बांग्लादेश ने भारत को प्रति व्यक्ति के आय के मामले में पीछे छोड़ दिया। बांग्लादेश के योजना मंत्री M.A. मन्नान ने देश की कैबिनेट को बताया कि बांग्लादेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो $2064 से बढ़कर $2227 हो गई है और भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, $1947, जो बांग्लादेश की तुलना में $280 कम है, $280 कम है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में एग्जाम फ्रॉम होम पैटर्न कौन आयोजित करेगा। एग्जाम फ्रॉम होम पैटर्न आयोजित करेगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी। जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो अपनी कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 1 जून 2021 से एग्जाम फ्रॉम होम पैटर्न में आयोजित करेगा। छात्रों को निर्दिष्ट केंद्रों से प्रश्न पत्र एकत्रित करने और उन्हें घर ले जाने और 5 दिन के भीतर उत्तर प्रतियां जमा करने की अनुमति होगी। यदि छात्र निर्धारित समय के भीतर उत्तर पत्र जमा करने में विफल रहता है तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा। अब यह जो योजना है, जो पैटर्न है, छत्तीसगढ़ शुरू करेगा। तो छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं।
यह है आपका छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी नया रायपुर या बिलासपुर। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल हैं, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं अनसुईया उइके हैं। कुल जिलों की संख्या 28, लोकसभा सीटें 11 और राज्यसभा सीटें छत्तीसगढ़ की 5। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन 21 वर्ष तक के अनाथ बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा और रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी? तो कौन सी सरकार है? वो है आपकी उत्तराखंड सरकार, ऑप्शन सी। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, इन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत राज्य सरकार 21 वर्ष आयु तक उनके भरण पोषण, शिक्षा, रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी और उन्हें प्रतिमाह 3,000 रुपये रख रखाव भत्ता भी दिया जाएगा। अब यह जो योजना है वो उत्तराखंड सरकार ने करी है, तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। ये आपका उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें आपकी 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के सीएम के निजी सचिव को FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री के निजी सचिव हैं? वो हैं आपके उड़ीसा के, ऑप्शन बी उड़ीसा। जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, इनके निजी सचिव और 5T सचिव VK पांडियन को 22 मई को FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें 47वें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ कांग्रेस के दौरान राज्य में हॉकी को बढ़ावा देने के उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। नवनिर्वाचित FIH अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र बत्रा ने आभासी रूप से VK पांडियन को प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया। अब ये उड़ीसा राज्य के हैं, तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। ये है आपका उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशिया कप के 2021 के संस्करण को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो एशिया कप का जो 2021 संस्करण था उसे 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया, ऑप्शन ए। एशिया क्रिकेट परिषद ACC ने एशिया कप के 2021 संस्करण को आधिकारिक तौर पर 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया, जिसकी तारीखों की पुष्टि समिति द्वारा बाद में की जाएगी। टूर्नामेंट को पाकिस्तान से श्रीलंका में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन द्वीप राष्ट्र में बढ़ते मामलों के कारण इसे रद्द कर दिया गया। और जो टूर्नामेंट है ये आमतौर पर हर 2 साल में आयोजित किया जाता है, इसीलिए इस 2021 टूर्नामेंट को 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा 4 साल की अवधि के लिए किस परिषद के लिए चुने गए? तो यह जो है BWF के लिए चुने गए हैं, ऑप्शन ए। हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय बैडमिंटन संघ के जो अध्यक्ष हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा को 2025 तक 4 साल की अवधि के लिए BWF परिषद के लिए चुना गया। शर्मा जो बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष भी हैं, इनको 236 वोट मिले, जहां 31 सदस्यों ने परिषद में 20 स्थानों के लिए चुनाव लड़ा था। BWF के अध्यक्ष पॉल एरिक होयर और थाईलैंड के खुनिंग पटामा को उपाध्यक्ष के रूप में फिर से निर्विरोध चुना गया। अब हेमंत बिस्वा शर्मा को चुना गया और ये हैं असम के मुख्यमंत्री। तो असम के बारे में जानते हैं। ये है आपका असम, जिसकी राजधानी दिसपुर, और जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें असम की 7। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसने 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की? तो यह अध्यक्षता की है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ऑप्शन बी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आभासी तौर पर 24 मई को 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की। बोर्ड ने कोवैक्स सुविधा के माध्यम से कोविड-19 टीकों तक उचित और समान पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयासों को बढ़ाने का निर्णय लिया। इसमें 2013 से 2030 तक की अवधि के लिए अपडेटेड व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य परियोजना का समर्थन करने की भी सिफारिश की है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कौन न्यूजीलैंड की अगली गवर्नर जनरल बन गई? तो न्यूजीलैंड की अगली गवर्नर जनरल बनी है सिंडी किरो, ऑप्शन सी।
जो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा अर्डन, इन्होंने सिंडी कीरो को देश की अगली गवर्नर जनरल नियुक्त किया, जिससे वे पद संभालने वाली पहली माओरी महिला बन गईं। सिंडी कीरो 21 अक्टूबर 2021 को डेम पात्सी रेड्डी की जगह लेंगी। ई कॉमर्स दिग्गज अलीबाबा के संस्थापक चीनी अरबपति जैक मा एलिट बिजनेस एकेडमी के अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे, जिसकी स्थापना मा द्वारा 2015 में उद्यमियों को प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। अब न्यूजीलैंड में गवर्नर जनरल बनी, तो न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका न्यूजीलैंड, जिसकी राजधानी वेलिंगटन। वहाँ की मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर। जो मोनार्च हुए एलिजाबेथ द्वितीय, और जो वहाँ की प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा अर्डन। और ये न्यूजीलैंड का क्या है, फ्लैग। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस शहर में सन हालो देखा गया। तो सन हालो कहाँ देखा गया, यह देखा गया बेंगलुरु में, ऑप्शन डी। 24 मई की सुबह बेंगलुरु में लोगों ने एक दुर्लभ घटना देखी, जहां एक इंद्रधनुष ने सूर्य की परिक्रमा करते हुए तारे के चारों ओर एक प्रभाव मंडल, जिसे सन हालो कहा गया, वो बनाया। सन हालो सूर्य या चंद्रमा से 22 डिग्री प्रकाश की एक छल्ली जैसी आकृति होती है और हेक्सागोनल बर्फ क्रिस्टल द्वारा बनाया गया सबसे सामान्य प्रकार का प्रभाव मंडल होता है। दुर्लभ घटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। अब ये बेंगलुरु में देखा गया। बेंगलुरु है कर्नाटक की राजधानी। तो आइए कर्नाटक के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु। वहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और वहाँ के राज्यपाल वाजुभाई रुदाभाई वाला। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तीसरी बार प्रीमियर लीग गोल्डन बूट किसने जीता। तो तीसरी बार प्रीमियर लीग गोल्डन बूट जीता हैरी केन ने, ऑप्शन बी हैरी केन। टोटेनहम के हैरी केन ने 2020-21 सीजन में 23 गोल दर्ज करके तीसरी बार प्रीमियर लीग गोल्डन बूट जीता है। पिछले 7 वर्षों में 5वीं बार केन ने इंग्लिश टॉप फ्लाइट में 20 गोल का आंकड़ा पार किया है। केन ने 2020-21 सीजन में 23 गोल दर्ज किए, जो लिवरपूल के मोहम्मद सलाह 22 गोल से आगे रहे, अतः उन्हें गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2021 में पहला चंद्रग्रहण कब लगेगा। तो पहला जो चंद्र ग्रहण है वो 2021 में 26 मई को लगेगा, यानी कि आज, ऑप्शन डी। इस वर्ष चंद्र ग्रहण ब्लड मून और सुपर मून एक साथ होंगे। यह तभी होता है जब पूर्ण चंद्र होता है, और पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक पंक्ति में संरेखित हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण शुरू होने के बाद यह पहले काला होता है और फिर धीरे धीरे लाल रंग में बदल जाता है, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रदीप कुमार यादव किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए। तो प्रदीप कुमार यादव लाइबेरिया में भारत के राजदूत नियुक्त हुए, ऑप्शन ए। प्रदीप कुमार यादव को लाइबेरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक हैं। इसके साथ अन्य नियुक्तियां, वर्तमान में मंत्रालय में संयुक्त सचिव आलोक रंजन झा को बेलारूस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, और उनके शीघ्र ही कार्यभार संभालने की भी उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक में LIC की शेयरधारिता बढ़कर 5% से अधिक हो गई। तो LIC की शेयरधारिता 5% से ज़्यादा हो गई है, तो वो आपका कौन सा बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। बैंक में लगभग 2% अतिरिक्त हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में LIC की शेयरधारिता बढ़कर 5% से अधिक हो गई। इससे पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में LIC की शेयरधारिता 3.09% थी, जो बैंक के 19,79,23,251 इक्विटी शेयर के बराबर थी। LIC की नियामकीय फाइलिंग के अनुसार अब यह बढ़कर 5.06%, जो कि 34,57,64,764 शेयर हो गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने अपने NRI ग्राहक को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा दी। तो NRI ग्राहक को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा दी है इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, ऑप्शन बी। इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने NRI ग्राहक वर्ग को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बनकर एक नई उपलब्धि हासिल की।
यह स्मॉल फाइनेंस बैंक क्षेत्र में टाइम जोन के आधार पर वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर रखने वाला एकमात्र बैंक भी है। खाता खोलने की ऑनलाइन प्रक्रिया स्मार्टफोन या इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर के माध्यम से की जा सकती है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जानते हैं। वे वित्तीय संस्थान हैं जो देश के ऐसे वित्त और बैंक रहित क्षेत्र को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। वे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्कूल ऑफ होप एंड एम्पावरमेंट के शुभारंभ की घोषणा की? स्कूल ऑफ होप एंड एम्पावरमेंट के शुभारंभ की घोषणा की टाटा कम्युनिकेशंस ने। ऑप्शन सी। टाटा कम्युनिकेशन ने सत्य विकास के लिए शिक्षा पर 2021 यूनेस्को विश्व सम्मेलन में स्कूल ऑफ होप एंड एम्पावरमेंट के शुभारंभ की घोषणा की। एक बहुमीडिया बहुहितधारक प्रभाव संचार पहल स्कूल ऑफ होप एंड एम्पावरमेंट को द बेटर इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया। यह भारत के छोटे शहरों की महिलाओं को समर्थन देगा और उन्हें शिक्षित करेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में IRDAI ने किस फर्म पर 24 लाख का जुर्माना लगाया? तो IRDAI ने अभी हाल ही में पॉलिसी बाजार पर ऑप्शन ए 24 लाख का जुर्माना लगाया। यह जो जुर्माना है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम में वृद्धि के बारे में 2020 में ग्राहकों को भेजे गए SMS के बारे में विज्ञापन मानदंडों के उल्लंघन के लिए इसे दंडित किया गया है। इसने पॉलिसी बाजार को भविष्य में और अधिक सावधान रहने का भी निर्देश दिया है। IRDAI भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए कार्यरत एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का राज्य सहकारी बैंकों में विलय करने पर विचार करेगा? तो जो आपके जिला केंद्रीय सहकारी बैंक हैं उन्हें राज्य सहकारी बैंकों में विलय करने पर विचार करेगा RBI। ऑप्शन डी। इस संबंध में RBI के कुछ दिशा निर्देश भी जारी हुए हैं। जो आपके राज्य सहकारी बैंक हैं और जो आपके जिला सहकारी बैंक हैं इसके लिए बैंकिंग विनियम अधिनियम 2020 को 1 अप्रैल 2021 से अधिसूचित किया गया है। ऐसे बैंकों के विलय को RBI द्वारा मंजूरी दिए जाने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में कौन शपथ लेगा? जो 15वीं विधानसभा है उसके जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो कौन बनेंगे? लक्ष्मी नारायण। ऑप्शन ए। पुडुचेरी में NR कांग्रेस विधायक लक्ष्मी नारायण 26 मई 2021 को 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ लेंगे। उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन श्री लक्ष्मी नारायण को पद की शपथ दिलाएंगी। पुडुचेरी में पहली बार भाजपा गठबंधन सरकार का हिस्सा बनेगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की शाही लीची यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई? तो वो शाही लीची किस राज्य की है? वो है बिहार की। ऑप्शन बी बिहार। बिहार से शाही लीची की सीजन की पहली खेप 24 मई को हवाई मार्ग से यूनाइटेड किंगडम निर्यात की गई। यह फल बिहार के मुजफ्फरपुर के किसानों से मंगवाया जा रहा है। जर्दालू आम, कतरनी चावल और मगही पान के बाद 2018 में बिहार से GI प्रमाण प्राप्त करने वाली शाही लीची चौथा कृषि उत्पाद था। अब ये लीची बिहार की है तो पहले बिहार के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका बिहार जिसकी राजधानी पटना, वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 40 और राज्यसभा सीटें 16। और कहाँ भेजी गई? यूनाइटेड किंगडम को। तो यूनाइटेड किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। ये है यूनाइटेड किंगडम जिसकी राजधानी लंदन, मुद्रा वहाँ की पाउंड स्टर्लिंग और ये वहाँ का क्या है आपका फ्लैग यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन। वहाँ की जो मोनार्च हैं एलिजाबेथ द्वितीय और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो है बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग कब से शुरू होने वाली है? तो सोने के जो आभूषण है इसकी हॉलमार्किंग 15 जून से शुरू होने वाली है। ऑप्शन सी। सोने के जो गहने हैं इसकी हॉलमार्किंग 15 जून से शुरू होने वाली है। पहले इसे 1 जून 2021 से लागू किए जाने की उम्मीद थी। उचित समन्वय सुनिश्चित करने और कार्यान्वयन के मुद्दों को हल करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। भारतीय मानक ब्यूरो की हॉलमार्किंग योजना के तहत BIS ज्वेलर्स हॉलमार्क वाले आभूषण बेचने और परीक्षण और हॉलमार्किंग केंद्रों को पहचानने के लिए पंजीकृत हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 6 शोधार्थियों को किस योजना के तहत सम्मानित किया गया?
तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 6 शोधार्थियों को अभी हाल ही में लेटरल एंट्री स्कीम के तहत सम्मानित किया गया। ऑप्शन डी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जो 6 शोधार्थी हैं इनको लेटरल एंट्री स्कीम के तहत प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप से सम्मानित किया गया। 6 शोधकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से पहले 2 वर्षों के लिए प्रतिमाह 70,000 रुपये, तीसरे वर्ष के लिए 75,000 रुपये और चौथे और 5वें वर्ष के लिए 80,000 रुपये की फेलोशिप मिलेगी। इसके अलावा प्रत्येक फेलो को प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के तहत प्रति वर्ष 2 लाख रुपये 5 साल के लिए कुल 10 लाख का शोध अनुदान भी मिलेगा। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वो प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में किसने मोबाइल सब्जी वेंडिंग वाहन लॉन्च किए। तो ये वाहन किसने लॉन्च किए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, तो आरबीआई ने अभी हाल ही में प्रियदर्शनी महिला नगरीय सहकारी बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।